नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर इस फिजिक्स के क्लास में आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रूबरू हुआ हूँ। आज फिजिक्स के कुछ नए टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। इसके पहले वाले वर्ग में हम लोगों ने प्रकाश की किरणों के समूह, किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज के बारे में जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दिया था। इसके बाद हम लोग का टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन पर अपने वर्ग में चर्चा करेंगे। जैसे कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। ये परावर्तक सतह है, एक अपवर्तक सतह है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्शाया गया है। परावर्तन के बाद ये किरणें किसी निश्चित दिशा में जाती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के बाद इसका डायरेक्शन क्या होता है। किस तरह से प्रकाश के परावर्तन का जो डायग्राम बनता है उसमें 3 सतहें दिखाई गई हैं, 3 सरफेस दिखाया गया है। जैसे एक परावर्तक सतह वाला भाग है, परावर्तन जिसमें होता है, रिफ्लेक्शन जिसमें होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन वाला भाग है जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। और तीसरा भाग दिखाया गया है अपवर्तक का, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। 3 तरह का सतह दिखाया गया है इस प्रकार के परावर्तन की घटना में। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि ये सतहों को दिखाने के बाद हम लोग पहुँचते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। यहाँ देखिए, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं। यहाँ परिभाषा दिखाया गया है, जिसका डेफिनेशन दिखाया गया है। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम से चलकर आई थी, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम पर आई थी, परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट गई, ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा सामने है। यह परावर्तन 2 तरह का होता है। प्रकाश के परावर्तन 2 तरह के होते हैं। एक परावर्तन ऐसा होता है जो अनियमित होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दूसरा परावर्तन ऐसा होता है जो नियमित होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे अनियमित अगर होता है तो उसकी सतहें प्लेन नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। और प्रकाश की किरणें आने वाली तरह तरह की दिशाओं में, भिन्न दिशाओं में वापस लौट जाती है। परावर्तन की क्रिया भिन्न दिशाओं में होने लगती है, आने वाली किरणें भिन्न दिशाओं में जाने लगती है। ये अनियमित परावर्तन में रखा गया है इसको। लेकिन एक ऐसा सतह होता है जो समतल सतह होता है, उसमें प्रकाश की किरणें जो आती है एक निश्चित दिशा में लौट जाती है परावर्तन के बाद। ये दिखाया गया है। तो देख रहे हैं, ये प्रकाश का परावर्तन का डायग्राम है। ये अनियमित परावर्तन का डायग्राम बनाया गया है और यह एक नियमित परावर्तन का डायग्राम तैयार किया गया है। अब नियमित और अनियमित परावर्तन का परिभाषा क्या है देखेंगे। जैसे अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं देखेंगे बोर्ड पर। जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़े एवं ऊबड़ खाबड़ स्थान पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वे सभी संभव दिशाओं में बिखर जाती है। जिधर जिसका संभव होता है उस दिशाओं में बिखर जाती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। जैसे देखेंगे आप, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिसको जिधर संभव दिशा मिला है वह उधर बिखर गई है, जो जिस दिशा में मौका मिला है उधर बिखर गई है। तो यह संभव जिधर है उधर बिखर गई है, ऐसे परावर्तन को दिखाया गया है अनियमित परावर्तन। दूसरा है
नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और समतल सतह पर पड़ती है तो वे परावर्तन के बाद किसी निश्चित दिशा में लौट जाती है। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें जो किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आई रहती है, किसी समतल या चिकने सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तन के बाद निश्चित दिशाओं में लौटती है। ऐसे परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, नियमित परावर्तन कहा जाता है। तो आज का क्लास हम लोग इसी पर समाप्त करेंगे। अगर ये बात समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।